चातुर्मास्य इष्ट वस्तु और परित्याग के नियम और मालन और महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा रखता है। जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए प्रिय भोगों को परिपूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वस्तु उसके अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु त्याग करता है वह अन्य अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों में त्याग करने वाला, पलाश पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में तांबे का पात्र भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल पाता है। चातुर्मास्य विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना। चातुर्मास्य भगवान विष्णु के प्रति गृहस्थ आश्रम में परित्याग करके ब्रह्माश्रम को करने वाले मनुष्य का पूर्वजन्मनीता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पूर्वजन्म में प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में विशेष काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को लेने से दोष लगता है। देख लेने से जो दोष लगता है वो शुद्धि भगवान सूर्य नारायण दर्शन से होती है। कुसुम्ब रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज नहीं देखता। केशर त्याग्य राजा प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से मान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण त्याग और मोक्ष दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास्य पर निंदा विशेष रूप से परित्याग न करे। पर निंदा महान पाप है। सर निंदा महान भय है। पर निंदा महान दुख है और पर निंदा बढ़कर कोई दूसरा पातक नहीं है। निंदा करना सुनने वाला पापी होता है। चौमासे में केशों को संवारना, हजामत त्याग देना, तीनों ही तापों से रहित होता है। जो भगवान शयन करने पर विशेष नक्श और रोम धारण करता है, प्रतिदिन गंगा स्नान फल पाता है। वो मनुष्य उपाय से, योगी से, ध्येय से विष्णु प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों के श्रेष्ठ पुरुषों में भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से ही मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास्य में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क संक्रांति और भगवान विष्णु के भक्ति पूर्वक करके प्रशस्त जामुन और फल अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के समय भगवान चिंतन करके 6 महीनों के भीतर वहां मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसे माने मैंने स्वयं अपने आप वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु कथा, पूजा, ध्यान, नमस्कार सब कुछ उनका हरि प्रसन्नता के लिए करता है वो मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म में स्वरूप जन्म मृत्यु आदि का कंष्ट उन्हीं का नाश होता है। चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण शयन करने पर इसके हरि के तपस्या द्वारा शुद्ध करने चाहिए। भगवान विष्णु के भक्ति से जो व्रत और जो विष्णु व्रत जानो, धर्म संलग्न होने में तप और व्रतों के सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य तपस्या सार और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला, इसलिए समस्त कर्मों को ब्रह्मचर्य को बढ़ावाए। ब्रह्मचर्य प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास से भगवान विष्णु शयन करने पर महान व्रत संस्कार संसार में अधिक गुणकारक ऐसा जानो। ऐसे ही वैष्णव धर्म में पालन करता है, कभी अपने पापों से लिप्त नहीं होता। भगवान शयन करने पर प्रतिज्ञा करके, हे भगवान मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक अमुक सत्कर्म करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया और सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र, अनुराग, वेद पाठ, चोरी त्याग, हिंसा, लज्जा, क्षमा, मन, इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध, मोह भाव, इंद्र संयम, प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान, श्री कृष्ण चित्त समर्पण, ये नियम पुरुष में स्थिर है। इसमें जीव मुक्त हो गया है, पातकों में कभी लिप्त नहीं होता। एक बार किया हुआ व्रत सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास से ब्रह्मचर्य आदि सेवन अधिक फलदायक होता है। चातुर्मास में अनुष्ठान और सभी वर्ण के लोग और महान फलदायक होते हैं। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास से आने पर व्रत यत्नपूर्वक पालन करे। विष्णु ब्रह्मा
ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करे। चारों वेद स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष सबको भेजे। सबका प्रसाद मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष पर चढ़ जाता है और कभी संताप नहीं प्राप्त होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ओम नमः शिवाय नमः। ओम विष्णु।